कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत जगह होती है, मगर उस जगह से कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाता। मैं हो जाया आपके साथ और चलो आज फिर कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक कहानी एक राजा जी की, जो बड़ी शौकीन किस्म के माने जाते थे और उनके बारे में ये माना जाता था कि जो चीज़ें उनकी होती हैं, जो चीज़ें उनको बिलोंग करती हैं, उन्हें बड़े संभाल के रखते थे, उनका बहुत ही ख्याल रखते थे। एक दिन राजा जी को मिलने दूर दूसरे देश से एक व्यक्ति मिलने आए। तोहफे में 2 बाज यानी ईगल के बच्चे लाए। बताया जाता था कि वे जो 2 बाज के बच्चे हैं, ये बड़े ही उम्दा नस्ल के हैं और बहुत ही रेयर ब्रीड के वो 2 बाज के बच्चे हैं, जो आसानी से कहीं नहीं मिलते। राजा जी उस तोहफे को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने एक खास व्यक्ति को इस काम के लिए रख लिया, जो उस बाज के बच्चों की देखभाल करे और उन्हें बड़ा होने में, उन्हें ग्रो करने में मदद करे। राजा जी अपने कामकाज में धीरे धीरे मशहूर हो गए। कुछ समय बाद उन्हें ख्याल आया कि वो जो बाज के प्यारे बच्चे हैं अब तो बड़े हो गए होंगे, उड़ान भरने लगे होंगे, तो चलो उनको देख कर आता हूँ कि अब वो क्या क्या करने लग रहे हैं। राजा जी उस जगह पहुँचे जहाँ बाज के बच्चों को रखा गया था। उस व्यक्ति से मिले जो बाज की ख्याल रख रहा था, उनकी निगरानी रख रहा था। उनसे पूछा, दोनों बाज के बच्चे कैसे हैं? वो बहुत ही बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि बहुत अच्छे हैं, वाकई ऐसे नस्ल के बाज के बच्चे मैंने भी नहीं देखे थे, बहुत बेहतरीन हैं। तो राजा ने कहा, ज़रा इन्हें इशारा करो, इन्हें स्टक तो करो कि ऊंची उड़ान भर के दिखाए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। दोनों बाज के बच्चों ने उड़ान भरना चालू तो किया, पर एक बाज तो ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा था और दूसरा ज़रा सा उड़ान और भरता और फिर आकर डाल पर बैठ जाता, ऊपर उड़ता और फिर डाल पर आकर बैठ जाता था। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? दोनों ही बिल्कुल एक ही उम्र के हैं, एक ही नस्ल के हैं, एक साथ आए थे, पर ऐसा क्यों? उसने कहा, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, हमेशा आता है और एक डाल पर आकर बैठ जाता है, ज़्यादा उड़ान भर ही नहीं पाता है। अब ये राजा जी की भी चिंता का विषय बन गया। उन्होंने राज्य में ऐलान करवा दिया कि कोई भी इस दूसरे बाज के बच्चे को ऊंची उड़ान भरवा देगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे विद्वान आए, पशु वैज्ञानिक भी आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। एक दिन अचानक से खबर आती है कि बाघ का दूसरा बच्चा ऊंची उड़ान भर रहा है। राजा जी बहुत खुश हुए और बिना देर किए हुए वह बाज के बच्चे को देखने पर वहां जा पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखकर वो भी बहुत हैरान हो गए और उन्होंने रखवाली कर रहे व्यक्ति से पूछा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे ऊंची उड़ान भरने पाया? तो बोला, कुछ समझ नहीं आया, एक किसान आया था और उसने ये कर दिखाया। राजा जी ने किसान को दरबार में बुलाया और बहुत आवभगत की, बहुत सम्मान किया और सोने चांदी हीरे जवाहरात से उसे लाद दिया। और फिर उसने पूछा, तो ज़रा ये तुम तो बताओ कि तुमने ये कैसे किया जो कोई नहीं कर पाया? कैसे ये बाज का बच्चा ऊंची उड़ान भरने लगा? उसने कहा, मैं तो एक किसान आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, मैंने बस उस डाल को ही काट दिया जिस पर ये जा कर बार बार बैठ जाता था। आई बात समझ में? कई बार हम सब के पास भी उस डाल की तरह ही एक कंफर्ट जोन होता है, एक ऐसी जगह जिस पर हम उड़ना ही नहीं चाहते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि उस जगह को छोड़कर हम कितनी ऊंची ऊंची उड़ान भर सकते हैं। कई बार आप एक ऐसी जगह पर स्टक होते हो, चाहे वो आपका शहर हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो या आपका ऑफिस हो, जहाँ पर आप अपना पोटेंशियल पूरी तरह से नहीं दिखा पाते, लेकिन वहाँ पर आप इतने कंफर्टेबल होते हो कि आप उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते। एक बार छोड़ कर देखिए, उड़ान भर के तो देखिए, आगे निकल कर देखिए, अपने आसपास नज़र घुमा के देखिए कि कहीं आपके पास भी कहीं कोई ऐसी डाल तो नहीं जिसे काटने की ज़रूरत हो। मैं हो जाया आपके साथ और आई होप ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी।